Hey guys, welcome to our another video. If you like watching our video, then hit the like button and also subscribe and share our video. आज की हमारी रेसिपी है छोला। चलिए हम इसे बनाना शुरू करते हैं। ये हमने 2 कप छोले लिए हैं। इसमें 2 गिलास पानी डालेंगे। इसे हम लोग 6 से 7 घंटे सोख के रखेंगे या फिर ओवरनाइट। अब हमने छोले को कुकर में 2 सीटी लगा दिया। इसको ढाबा जैसा टेस्ट देने के लिए हमने इसमें एक पोटली बनाई है। इस पोटली में हमने 1 टीस्पून चाय पत्ती और 1 छोटी दालचीनी डाली है। इसी के वजह से हमारे छोले में ऐसा रंग आया है। साथ ही हमने उबालने से पहले इसमें 1 बड़ी इलायची भी डाली थी। ये जो हमने बड़ी इलायची डाली थी इस छोले में, अब इसे हम लोग निकाल के रख देंगे। ये देखिए हमारा छोला कितना अच्छा सॉफ्ट नरम हो चुका है। अब चलिए हम ग्रेवी की शुरुआत करते हैं। चलिए हमने मिक्सर में साबुत धनिया, 3 साबुत लाल मिर्च, 1 इंच अदरक का टुकड़ा जिसको हम लोग ने छोटे छोटे पीस में काट लिया, 1 टमाटर, इसको भी हम लोग छोटे छोटे में काट लें। अब इसका पेस्ट बनाते हैं। ये देखिए हमारा पेस्ट तैयार हो चुका है। एक कढ़ाई लिया है जिसमें 2 टेबलस्पून हमने तेल डाला है, 1 टीस्पून जीरा, 1 टीस्पून मस्टर्ड सीड डाला है, 1 चुटकी हींग। अब इसे थोड़ी ही देर तक पकाएं। ये हमारा 1 तेज पत्ता था जिसको हम लोग ने इसे 2 टुकड़े में कर लिया था। ये जो हमारा पेस्ट तैयार हो चुका था इसको हम लोग इसमें डाल दें और इसे थोड़ी देर तक पकाएं। अब इसमें थोड़ा सा पानी डालें और इसे थोड़ी देर तक उबालें। एक छोटी चम्मच काली मिर्च, 1 छोटी चम्मच हल्दी, आधी छोटी चम्मच लाल मिर्च। अब इसे मिलाएं। अब हम इसमें छोले डालेंगे। साथ हम इसमें थोड़ा सा वो वाला पानी मिलाएंगे जिसमें हमने छोले उबाले थे। अब इसे हम लोग मिक्स करें। इसे ढक के 10 मिनट तक पकाएं। ये देखिए हमारा 10 मिनट हो चुका और ये छोले भी उबलने लगे। ये देखिए कितना अच्छा कलर आया है छोले में हमारे। इसमें 1 टीस्पून नमक डाला है, 1 छोटी चम्मच गरम मसाला डाला है। अब इसे अच्छी तरीके से मिलाएं। इसे ऊपर नीचे करें बिल्कुल अच्छी तरीके से कि इसमें जो नमक डाला है वो अच्छी तरीके से मिल जाए।
अब हमने थोड़ी सी कस्तूरी मेथी ली, इसको हम लोग क्रश करके मिक्स किए। ये हमने अपना फ्लेम बंद कर दिया। अब इसे हम लोग सर्व करने के लिए रेडी करें। ये देखिए, ये अब हम लोग के छोले रेडी हो गए। अब इसे हम थोड़ा सा धनिया भी डाल सकते हैं। अगर आपको भटूरे की भी रेसिपी चाहिए तो मेरे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं।